नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करेंगे। ये दोस्तों दूसरा पार्ट है और इसमें हम डिफेंस कॉरिडोर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर काफ़ी डीप एनालिसिस किया गया है, उसके बाद इसको बनाया गया है। दोस्तों अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को देख लें, वहाँ पर हमने लैंड एक्विजिशन स्टेटस की बात की है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की डिटेल को देखते हैं। इंडिया में मई 2001 से डिफेंस सेक्टर में 100% प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप को अप्रूव किया गया था। इसके तहत भारतीय कंपनी 100% निवेश के साथ 100% स्टेक के साथ यहाँ पर डिफेंस संबंधित कंपनी सेटअप कर सकती है। और तब से 2023 तक करीब भारत के अंदर 606 डिफेंस इंडस्ट्रियल कंपनीज सेटअप हुई हैं, जिनमें से 369 कंपनीज इंडिया के अंदर ऑपरेट होती हैं, जिनका कोई ना कोई प्लांट यहाँ पर सेटअप है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस से संबंधित एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का काम कर रही है। 2022-23 तक भारत ने 13,399 करोड़ के वर्थ वाले डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट किया है। अगर हम टॉप नेशंस की बात करें जहाँ पर यह एक्सपोर्ट किया गया है, उसमें इटली, श्रीलंका, रसिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, रसिया, यूएई, भूटान, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन और चिली शामिल है। वहीं अगर हम 2018 से 2022 तक का इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट की बात करें तो आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी, करीब भारत ने इस टाइमलाइन में 1.93 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट किया है। और इसमें से 45% डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट अकेले रसिया से हुआ है। वहीं 29% फ्रांस और 11% यूएसए से इंडिया ने डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट किया है। इसमें एरोस्पेस से संबंधित इंपोर्ट भी शामिल है। दोस्तों इंडिया की ज्योग्राफी अगर देखें तो भारत इतना बड़ा है, प्लस भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए गन्स और असॉल्ट राइफल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो लोकल सप्लाई चेन है वो इसको मीट नहीं कर पाता है। हमारे यहाँ पर इतने एडवांस वेपन की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कैपेसिटी की है, इसलिए हमें भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों भारत एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहा है, लेकिन अभी ये शुरुआती चरण में है। अगर हम डिफेंस कंपनीज की बात करें तो इंडिया के अंदर अब लाइट वेपन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा एरोस्पेस में भी भारत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। भारत जैसा देश जहाँ पर हर महीने कहीं ना कहीं आपको क्लैश देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ऐसे रॉयट्स जैसी संभावनाएं बनी रहती हैं, वहाँ पर एडवांस वेपन की डिमांड और रिक्वायरमेंट दोनों है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर आपको पुलिस के पास बहुत ही आउटडेटेड वेपन देखने को मिलेंगे। और अगर हमारे यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाती है, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो जल्दी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम बजट में वो पुलिस को मॉडर्नाइज कर पाएगी इन इक्विपमेंट की मदद से, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते होंगे, क्योंकि ये सारे डोमेस्टिक सप्लाई चेन से आ रहे होंगे। यहाँ पर हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को इसके तहत चुना गया था। यहाँ पर तमिलनाडु को चूज़ किया गया था और ये काफ़ी सिंपल है कि तमिलनाडु एक इंडस्ट्रियल स्टेट है और ये सी रूट से कनेक्टेड है। यहाँ से डोमेस्टिक ट्रैवल भी काफ़ी ईजी है। तो गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश को इसलिए चुना है कि उत्तर प्रदेश पूरे वेस्टर्न पार्ट से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है, इसके अलावा ईस्टर्न पार्ट से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई बहुत ही तेज़ी से लगभग ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में की जा सकती है। तो इस लिहाज से इस रीजन को चुना गया है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से इस ज्योग्राफी को देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला रीजन आता है जहाँ पर पॉपुलेशन भी एक स्टेबलाइज अमाउंट में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैश या फिर वायलेंस भी नहीं है। ये एक परफेक्ट लोकेशन है यहाँ पर इसको सेटअप करने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास आगरा, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहर हैं, इसलिए यहाँ पर ईजिली स्किल वर्कफोर्स मिल पाएगा। यहाँ पर डिफेंस और एरोस्पेस का डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफेंस और एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में ही आते हैं। डिफेंस में सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, इन सब का डेवलपमेंट किया जाता है, जिसमें हम राइफल्स या फिर उनके पार्ट्स। जबकि अगर हम एरोस्पेस की बात करें तो इसमें एविएशन सेक्टर से संबंधित जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है डिफेंस रिलेटेड, जैसे कि एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, ये भी 2 सेक्टर में डिवाइड होता है। इसमें एरोनॉटिक्स होता है जिसमें हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इन सब की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है। वहीं अगर हम एस्ट्रोनॉटिक्स की बात करें तो इसमें एक्सप्लोरेशन, यूटिलाइजेशन,
स्पेस, सैटेलाइट, रॉकेट, मिसाइल, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एरोस्पेस बहुत ही एडवांस सेक्टर होता है, इसमें बहुत ही हाई लेवल के स्किलफुल वर्कर्स की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर में ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत झांसी, आगरा और कानपुर यहाँ पर डिफेंस पार्क बनाया जा रहा है। झांसी, आगरा और कानपुर में जो डिफेंस पार्क बनाया जाएगा उसमें ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। वहीं लखनऊ, कानपुर, आगरा यहाँ पर एक एरोस्पेस पार्क भी बनाया जाएगा। कानपुर के अंदर डिफेंस पार्क पहले से ही मौजूद है, यहाँ पर एक एरोस्पेस पार्क भी बनाया जाएगा। तो ये जो लखनऊ, कानपुर और आगरा है, यहाँ पर एरोस्पेस से संबंधित डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यूनिट है जो कि प्रोडक्शन करती है और 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की भी एक फैक्ट्री यहाँ पर ऑपरेट होती है। करीब 5 ऐसी फैक्ट्री हैं जो कानपुर के अंदर ऑपरेट हो रही हैं। इसके अलावा एक टुंडला और एक कोरबा के अंदर ऑपरेट हो रही हैं और एक गाजियाबाद और एक शाहजहांपुर के अंदर ऑपरेट हो रही हैं। इसके अलावा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक यूनिट कानपुर, लखनऊ और कोरबा के अंदर ऑपरेट हो रही है। एक भेल की यूनिट गाजियाबाद और नैनी प्रयागराज के अंदर ऑपरेट हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कुछ यूनिट यहाँ पर ऑपरेट होते हैं। DRDO, ASERD, HAL के कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यूनिट लखनऊ के अंदर है। उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पर 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट की गई है अपकमिंग 5 से 6 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। यहाँ पर लैंड की बात करें तो करीब 5070 हेक्टेयर के करीब लैंड को एक्वायर किया जाएगा 5 से 10 सालों के अंदर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पर लैंड को एक्वायर कर रही है, उसकी जो नोडल एजेंसी है वो यूपीडा है। पहले फेज़ के तहत 1600 प्लस हेक्टेयर लैंड को एक्वायर करने का प्रस्ताव था, जिसका 96% काम हो गया है। 1600 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड एक्वायर हो गया है। अगर हम मैप को देखें तो आप देख सकते हैं कि आगरा, झांसी, चित्रकूट यहाँ पर करीब 4525 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर किया जाएगा। ज़िले हैं खासकर, यहाँ पर ज़्यादातर डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग होगी। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम उतना नहीं होगा, यहाँ पर ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेंगी। जबकि लखनऊ और कानपुर है, यहाँ पर केवल 545 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर किया जाएगा। यहाँ पर खासकर मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यूनिट लगेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार इसको डिवाइड किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एरिया अलग होगा और सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग लैंड पार्सल है वो झांसी के अंदर एक्वायर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 100 से अधिक कंपनीज के साथ MOU साइन किया है। इसमें 67 ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगी, जिनको अप्रूवल मिल चुका है। वहीं यहाँ पर 20 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो यहाँ पर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यूनिट लगाएंगे। इसमें एरोस्पेस एंड अवेल, सेक्टर स्किल काउंसिल, BEML, भेल, CGSC, IIFD, NACL लखनऊ, DRDO और HAL शामिल है। इसके अलावा BOB, SBI, PNB समेत कई सारे बैंक्स ने MOU भी साइन किया है। दोस्तों ये जो बैंक्स हैं ये यहाँ पर सेटअप होने वाली यूनिट को फंड करेंगे, इसलिए इनके साथ MOU साइन किया गया है। करीब 36 डिफेंस कंपनीज को लैंड एलोकेट कर दिया गया है, जो कि टोटल सम 600 हेक्टेयर बैठता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा काम किया गया है। गवर्नमेंट द्वारा डिफेंस एक्सपो 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री भी इस पर काम कर रही है। यहाँ पर अभी लैंड एक्विजिशन पर फोकस हो रहा है। जो अलीगढ़ नोड है वहाँ पर ज़्यादातर डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पर कंपनी सेटअप भी कर रही हैं अपने प्लांट। लेकिन अगर हम और नोड की बात करें जिसमें झांसी, आगरा, लखनऊ, यहाँ पर उतना काम नहीं हुआ है। हालांकि कानपुर में थोड़ा बहुत काम हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो अगर हम ज़मीनी वर्क की बात करें, लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई हैं। MOU साइन हो गया है, उनको लैंड एलोकेट कर दिया गया है, पर अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।